तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर, सीखने की अक्षमताएं यानी लर्निंग डिसेबिलिटीज़। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों के लिए सीखना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है, और ये भी जानेंगे कि हर किसी का दिमाग जानकारी को अपने खास अंदाज में कैसे प्रोसेस करता है। कभी ऐसा लगा है कि कोई कॉन्सेप्ट बस समझ ही नहीं आ रहा, चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो? हम सब ने ये महसूस किया है ना। ये जो स्ट्रगल है ये बहुत रियल होता है, पर इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि मेहनत में कोई कमी है। और देखिए, यहीं पर एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन दूर होता है। सीखने में मुश्किल का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि कोई होशियार नहीं है या मेहनत नहीं कर रहा। असल में ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, मतलब ये दिमाग की वायरिंग का मामला है। बस इस बात का फर्क है कि दिमाग इन्फॉर्मेशन को समझता और प्रोसेस कैसे करता है। तो ये मुश्किलें दिखती कैसी हैं? ये कई तरह से सामने आ सकती हैं। हो सकता है किसी को पढ़ने में दिक्कत हो, किसी को लिखने में, तो किसी को मैथ्स के सवाल सुलझाने में, और कभी-कभी तो सिंपल से इंस्ट्रक्शंस को समझना भी एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो आइए इन चुनौतियों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। शुरुआत करते हैं पढ़ने और भाषा से जुड़ी मुश्किलों से। अच्छा, जब भी हम लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो शायद सबसे पहला नाम जो दिमाग में आता है वो है डिस्लेक्सिया। पर ये सिर्फ अक्षरों को उल्टा देखने के बारे में नहीं है। असल में ये एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला टर्म है जिसमें शब्दों को पहचानने, उन्हें डीकोड करने और उनका मतलब निकालने में होने वाली हर तरह की मुश्किल शामिल है। अब इस स्लाइड को देखिए, ये चीज को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ हम देख सकते हैं कि कैसे बी और डी जैसे अक्षर कंफ्यूज कर सकते हैं, और दूसरी तरफ इसका एक असली उदाहरण है जहां कोई द आउल सॉ अ बर्ड लिखना चाह रहा है, लेकिन दिमाग के लिए उन शब्दों को सही से प्रोसेस करना मुश्किल हो रहा है। एक और बात जो जानना जरूरी है, डिस्लेक्सिया और एलेक्सिया में एक फर्क होता है। डिस्लेक्सिया वो है जो किसी में बचपन से ही होता है, एक डेवलपमेंटल कंडीशन। वहीं दूसरी तरफ एलेक्सिया दिमाग में किसी चोट या डैमेज के बाद होता है, जिसमें इंसान पढ़ने की वो काबिलियत खो देता है जो उसके पास पहले थी। और पता है, लिखने की दुनिया में भी कुछ ऐसा ही है। डिस्ग्राफिया में किसी को अपने विचारों को कागज पर उतारने में दिक्कत होती है, लेकिन ग्राफिया में दिमाग में चोट लगने की वजह से लिखने की एबिलिटी ही पूरी तरह से चली जाती है। पढ़ने लिखने के अलावा भी भाषा से जुड़ी कुछ और चुनौतियां हैं, जैसे कि अफेजिया, जिसमें भाषा को समझना ही मुश्किल हो जाता है, या फिर अप्रैक्सिया, जहां बोलने के लिए जो मसल्स चाहिए होती हैं उन पर कंट्रोल करना कठिन होता है, जिससे कभी-कभी हकलाने जैसी समस्या भी हो सकती है। चलिए अब शब्दों की दुनिया से आगे बढ़कर नंबर्स और मूवमेंट की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि इन एरियाज में किस तरह की मुश्किलें आ सकती हैं। डिस्प्रैक्सिया, इसको ऐसे समझिए कि ये दिमाग और शरीर के बीच में एक तरह का कम्युनिकेशन गैप है। दिमाग तो जानता है कि उसे क्या करना है, पर उन मैसेज को सही एक्शन में बदलना, मतलब कोऑर्डिनेट करना, मुश्किल हो जाता है। तो असल जिंदगी में ये कैसा लगता है, ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से बताती है। ये सिर्फ अनाड़ी होना नहीं है, इसका मतलब ये हो सकता है कि प्लेग्राउंड में थोड़ी ज़्यादा मदद लगे, या मोतियों जैसी छोटी चीज़ों को पकड़ने में मुश्किल हो, या फिर जूते के फीते बांधने जैसे रोज़ के काम में भी ज़्यादा टाइम लग जाए। अच्छा, अब ज़रा एक बिल्कुल अलग तरह की चुनौती के बारे में सोचिए। क्या हो अगर दिक्कत शब्दों या मूवमेंट से नहीं बल्कि नंबरों से हो? इस कंडीशन का नाम है डिसकैल्क्यूलिया। इसे अक्सर मैथ्स का डिसलेक्सिया भी कह दिया जाता है। इसमें नंबर से जुड़ी जानकारी और गणित के कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लक्षण कैसे होते हैं? अच्छा, जैसे पारा को 21 पढ़ना, या ये समझने में दिक्कत होना कि प्लस का साइन करता क्या है, या फिर पैटर्न पहचानने में मुश्किल होना। ये सिर्फ मैथ्स में कमजोर होने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। तो अब तक हमने कई तरह की लर्निंग चैलेंजेस की बात की। अब जरा अपना नजरिया बदलने का टाइम है। क्या हो अगर हम इन कंडीशंस को एक कमी की तरह ना देखकर सीखने के एक अलग तरीके की तरह देखें? और यही इस पूरी बातचीत का सार है। सीखने में दिक्कत का मतलब इंटेलिजेंस में कमी होना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये बस दिमागी वायरिंग का एक फर्क है। और जानते हैं, कई बार यही फर्क किसी की सबसे बड़ी ताकत भी बन जाता है। और मजे की बात यह है कि ये कोई नई सोच नहीं है। सोचिए, 1963 में ही सैमुअल कर्क जैसे एक्सपर्ट्स ने ये साफ कर दिया था कि ये प्रॉब्लम दिमाग के काम करने के तरीके से जुड़ी है, न कि किसी की परवरिश या होशियारी से।
तो जब हम ये मान लेते हैं कि हर दिमाग अलग होता है, तो असली सवाल ये नहीं रहता कि इस इंसान में क्या कमी है। असली सवाल ये बन जाता है कि हम एक ऐसी दुनिया कैसे बना सकते हैं जो हर तरह के दिमाग को सपोर्ट करे। हम अपने स्कूलों को, अपने काम करने की जगहों को और अपने समाज को सबके लिए बेहतर कैसे बना सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।